हो गए। महाभारत केवल एक महायुद्ध नहीं था, बल्कि इसमें धर्म, नीति, वीरता और अद्वितीय पात्रों की कहानियों का संगम है। प्रत्येक पात्र का इस महाकाव्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हर प्रसंग अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। महाभारत के युद्ध में कई ऐसे अद्वितीय प्रसंग आए जिसमें न केवल महान योद्धाओं की वीरता दिखाई दी, बल्कि भगवान और महाशक्तियों का हस्तक्षेप भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण और अनोखा प्रसंग तब आया जब पवन पुत्र हनुमान जी को महाभारत युद्ध के दौरान अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके क्रोध का सामना करने से कर्ण की मृत्यु होते होते बची। महाभारत काल में भी, जैसा कि सबको पता है, प्रभु श्री हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वो वहां थे, प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति को हर क्षण अनुभव किया जा रहा था, महसूस किया जा रहा था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ रहते हुए अर्जुन को न केवल मार्गदर्शन दिया, बल्कि उनके सारथी भी बने। इस युद्ध में अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान जी भी उपस्थित थे। हनुमान जी अर्जुन के रथ की पताका पर, यानी कि ध्वज पर स्थित थे, जो कि उनकी उपस्थिति का प्रतीक थी। इस पताका पर उनका स्थान जो था सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि वो महाभारत युद्ध के दौरान हर क्षण वहां से युद्ध की गतिविधियों को देख रहे थे। महाभारत के युद्ध से पहले ही अर्जुन और हनुमान जी के बीच में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हो चुकी थी। ये वो समय था जब अर्जुन ने हनुमान जी से उनकी शक्ति और उनके महत्व को चुनौती दी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन को हनुमान जी की महानता और उनकी शक्ति का अनुभव हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने अर्जुन को वचन दिया था कि महाभारत के युद्ध के दौरान आपके रथ की पताका पर, ध्वज पर स्थित रहूंगा और आपकी हर हाल में रक्षा करूंगा। इस प्रकार से महाभारत का जो युद्ध था उसमें अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की उपस्थिति थी। उनकी अपार शक्ति और अर्जुन के प्रति उनका जो स्नेह है उसका वो उपस्थिति प्रतीक थी। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो ये सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। कर्ण जो कि अत्यधिक पराक्रमी योद्धा थे और उन्हें भगवान परशुराम जी से अद्वितीय अस्त्रों का जो है ज्ञान प्राप्त था। कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल जो है अर्जुन के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच में संघर्ष जब तीव्र होता चला गया और एक समय ऐसा आया जब कर्ण ने अर्जुन पर बाणों की भयंकर वर्षा करना शुरू कर दी। कर्ण के बाणों की इतनी तीव्रता थी कि अर्जुन क्षण भर के लिए तो विचलित हो गए, समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। महाभारत के इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि अर्जुन के सारथी थे, जब कर्ण ने अर्जुन पर अपने बाणों से आक्रमण किया तो एक तीर आकर के भगवान श्री कृष्ण को भी लगा। हालांकि उन्होंने हर संभव प्रयास किया सारथी के तौर पर कि रक्षा की जाए, लेकिन कर्ण के बाण इतने शक्तिशाली थे कि उनके कवच को आकर के छूने लगे। और कर्ण के बाणों की आक्रामकता जो थी, जब वो वहां तक पहुंची, ये दृश्य जो कि अत्यंत विचलित कर देने वाला था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर थे। तो इस युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर हनुमान जी उपस्थित थे और पूरे युद्ध को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जब कर्ण का ये आक्रमण देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गए। हनुमान जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन की रक्षा के लिए आगे आ गए और ये देख रहे थे कि कर्ण के बाणों ने भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच करके जो है एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। तो हनुमान जी से ये जो है अन्याय सहन नहीं हुआ और उनका क्रोध जो था वो अत्यधिक हो गया। हनुमान जी ने अपने क्रोध में ही अर्जुन के रथ से उस पताका से छलांग लगाई और गर्जना करते हुए कर्ण की ओर बढ़े। उनकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि युद्ध क्षेत्र में जो योद्धा थे वो सब के सब भयभीत हो गए। कौरव पक्ष की सेना तो पहले ही हनुमान जी की इस भयंकर गर्जना से भाग खड़ी हुई, लेकिन पांडव पक्ष के योद्धा भी उनके क्रोध से भयभीत हो गए। हनुमान जी के क्रोध की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कर्ण के हाथ से धनुष छूट करके गिर पड़ा और उनके सारथी कांपने लगे। जब हनुमान जी ने कर्ण पर आक्रमण करने की ठान ली, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि हनुमान जी का क्रोध जो है वो युद्ध के संतुलन को बिगाड़ सकता है। हनुमान जी की भयंकर गर्जना और उनके क्रोध से जो पूरी युद्ध क्षेत्र थी वो हिल रही थी। कर्ण का जो है अंत निश्चित था। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपने दाएं हाथ से हनुमान जी को स्पर्श किया और उन्हें शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई कि आपको इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जहां उन्हें स्पर्श किया, हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया और शांत होकर के वो पुनः अर्जुन के रथ की जो ध्वज पताका थी उस पर लौट आए। हालांकि उनके क्रोध की तीव्रता इतनी अधिक थी कि युद्ध भूमि में चाहे कौरव हो पांडव हो, हर योद्धा जो है भयभीत हो गया था। कर्ण भी इस प्रचंडता के सामने असहाय हो गए थे। हालांकि उनकी जान बच गई, अन्यथा हनुमान जी के हाथों उनका अंत हो जाता।
इस घटनाक्रम के बाद जब कर्ण का सामना भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से हुआ तो श्री कृष्ण ने कर्ण के युद्ध कौशल और उसकी वीरता की प्रशंसा की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के बाण संचालन की सराहना की और कहा कि एक महान योद्धा है। हालांकि अर्जुन को यह प्रशंसा पसंद नहीं आई क्योंकि वो कर्ण को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। बाद में जब युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण का तो इस प्रशंसा के पीछे बस ये संदेश था कि कर्ण एक महान योद्धा है, लेकिन दुर्योधन के प्रति जो निष्ठा और कर्तव्य है उसकी वजह से अधर्म का साथ दे दिया है और अंत में धनुर्धर अर्जुन के बाणों ने धनुर्धर योद्धा कर्ण का अंत कर दिया। कर्ण ने सिर्फ परिस्थितियों और संबंधों के कारण गलत पक्ष का समर्थन किया था और यही उनके